भैया 101 रुपए व्यासपीठ को दे करके और मुझे माल्या पहना करके सम्मान कर रहे हैं। भगवान से मनोकामना करेंगे। और हमारे पंडित जी महाराज जी को भी सोनू भैया ने माल्या पहना करके सम्मान किया। और प्रभु से तो हम यही कहेंगे कि जैसे इन्होंने मुझे पुष्पों का हार पहनाया है, ऐसे ये भी हमेशा इसी तरह खिलते रहे, खुश बने रहे। हमारे अरविंद भैया जी की चाची जी ये भी 20-20 रुपए दे करके सम्मान कर रही है समस्त स्टाफ का। भगवान से मनोकामना करेंगे प्रभु बेटी बेटा सुखी बने रहे, धन दौलत से भरे पूरे रहे। तो ध्यान देना महाराज कि जब चलने देना जब इतने वचन कहे महाराज दशरथ बुलाने के लिए गए तो जब बुलाने के लिए गए तो महाराज आज बेटा राम जो है वो खेल में लगे हुए, बेटा राम खेल में लगे हुए हैं। और जैसे खेल में लगे हैं नहीं आए, जब वही बात जाकर के कौशल्या से कहा कि हे देवी जी, ये मुझे देवी जी देखो बेटा राम आ नहीं रहा है, तो वही आज गई है। और जब मैया कौशल्या गई है और मैया कौशल्या ने जब आवाज लगाई है और आवाज लगाने के बाद में कहा कि बेटा राम कहा तो कि कौशल्या जब बोलने जाई और ठुमक प्रभु चले परा। कौशल्या जब बोलने जाई और ठुमक प्रभु चले एक कौशल्या जब और बोलने जाई ठुमक के प्रभु चले पराए। आज वही प्रभु ठुमक करके आते हैं। लेकिन परिश महाराज अब यहाँ पर भी शंका की बात है। कैसे मालूम? कैसे? हाँ कि मैया यानी जो महाराज दशरथ हैं ये कौन है? ये एक ज्ञान की मूर्ति है और ज्ञान में महाराज परमात्मा कभी नहीं आते। और जो कौशल्या मैया है ये एक भक्ति मैया है, यानी कौशल्या मैया भक्ति मैया है। तो क्योंकि कहते हैं कि परमात्मा जब आते हैं तो भक्ति में ही आते हैं, ज्ञान प्रकट हो जाएंगे नहीं होंगे। ऐसे मान लो कि भक्ति मैया कौशल्या है और मैया ने बुलाया तो वही परमात्मा दौड़े दौड़े आए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। आज यानी जब ये बेटा राम लक्ष्मण बड़े हुए हैं तो ये पढ़ने के लिए जाते हैं कि गुरु गृह गए और पढ़ने दो भाई अलग विद्या सब पाए। अब देखो आज श्री रघुनाथ जी भाइयों के साथ में पढ़ने के लिए जाते हैं। मेरी मैया ध्यान देना कि क्या प्रभु राम को पढ़ने की जरूरत थी महाराज जी? नहीं थी। जिनके मुख से स्वयं वेद उच्चारण होते हो क्या ऐसे परमात्मा को पढ़ने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। लेकिन फिर भी पढ़े क्यों? परिश महाराज फिर भी पढ़े तो पढ़े क्यों? क्योंकि उन्होंने मर्यादा को बांधा है।
स्वयं से वेद उच्चारण होते थे, लेकिन जब पढ़े तो मर्यादा को बांधा है, यानी घर पर रहते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, और जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां पर गुरु की सेवा करते हैं, गुरु माँ की सेवा करते हैं। क्योंकि प्रातः काल और रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा, यानी सुबह उठते हैं घर पर माता पिता के पैरों को छूते हैं, और कॉलेज में जाते हैं तो गुरु के पैर छूते हैं। अब देखो भगवान राम जो लक्ष्मण हैं, चारों भाई घर पर रहते हैं, सुबह उठते हैं, कल बताया था मैंने, तो सबसे पहले माता पिता के पैर छूते हैं। तो कल मैंने कुछ कहा था मेरे भैया, हैं बुराई ना मानियो, तो आज सवेरे उठकर किन किन ने अपने पति देव के पांच छुए थे, हाथ उठाओ, झूठे तो ना क्या नहीं भैया? अच्छा चलो, 1 2 और चलो ठीक है। और हमारे भैया ने अपनी अपनी पत्नी को किन किन ने चाय बना के दी सवेरे, हाथ उठाइयो। क्योंकि कलयुग चल रहा है महाराज जी, माफ करें कि जब तक उन्हें बेड पे टी नहीं मिल जाएगी, चाय नहीं मिल जाएगी, तब तक वे ना उठे वाले। हाँ तो अच्छा यानी परिचय महाराज, चलो कोई बात नहीं। अच्छा आज सास ससुर के पैर को छुए के आई, हाथ उठाइयो। कोई ना अरे राम, अब एक बात आ गई तो कहिए, बुराई ना मानिए मेरी भैया, के एक पंडित जी थे, और पंडित जी ने यानी शुरू से लेके पूरा जीवन व्यतीत हो गया, और उन्होंने 10 तोता जो थे उनको पढ़ाया, 10 तोताओं को पढ़ाया पंडित जी ने, लेकिन पूरी जिंदगी निकल गई, में से एक तोता पास हुआ, और पूरी जिंदगी में क्या सीखा? और का, यानी और का के अलावा और कुछ नहीं सीखा। तो अब पंडित जी महाराज ने सोची कि कलयुग चल रहा है, तो चलो ऐसा करें कि समतर बंबई पे बैठ जाएं, चले। तो वहां पर बड़ा ऐसे मान लो कि समतर चौराहे पे गए, तो वहां पर बोर्ड लगा लिया, और उस पर लिख दिया कि ये हमारे श्री सुखदेव जी महाराज हैं, वही वाले, यानी तोता राम को बिठा दिया पिंजड़े में, और वही सुखदेव महाराज हैं। अगर किसी को कथा करानी हो तो हमसे संपर्क करें। तो जैसे इतने वचन कहे तो एक बड़े बड़े गद्दा आए, परीक्षित महाराज जैसे मान लो, ऐसे खड़े खून के, हाँ। तो परीक्षित महाराज जैसे आए, उन्होंने कही महाराज मेरी कथा हो जाएगी। तो पंडित जी महाराज ने कहा हम तो कुछ नहीं जानते, हमारे श्री सुखदेव जी महाराज जो तोता के रूप में बैठे हैं, और वो जो कहेंगे वही होगा। तो पास से पहुंचे परीक्षित महाराज जैसे, वही दादा कह के हमारी महाराज कथा हो जाए, तो तोता साहब ने कह दी और जैसे करी और तो एकदम से जैसे और की गई, तो कहा कि प्रभु ने तो हाँ कर दी, तो पर्चा लिख दिया तुरंत। और जब कलश यात्रा का समय हुआ तो बड़ी 5 बीघा में कम से कम भैया ने पंडाल लगवाई, तो बड़ी सजावट धूमधाम से कलश यात्रा निकली, और उन्हीं तोता साहब को ऐसे गद्दी व्यास मंच पे बिठा दिया। तो इसी प्रकार काफी भीड़ भाड़ रहे, तो कम से कम 1-1.5 घंटा बीत गया। अब भक्तों ने सोचा कि श्री सुखदेव जी महाराज हैं, पंडित जी महाराज हैं, तो कछु ना कछु मंत्र पढ़ रहे हैं, कथा को शुद्ध करवे का। जब 1-1.5 घंटा हो गया तो एक वही परीक्षित महाराज जैसे वही दादा खड़े हो गए और कहने लगे महाराज कथा हुई है, और जैसे और क्या करी बैठ गए। फिर कम से कम 2 घंटा बीत गए, 2 घंटे बीत गए, तो एकदम से खड़े भय भाई दद्दा, कई महाराज हम लोग बैठे हैं कि हम लोग बेवकूफ हैं? तो उन्होंने कह दी और कहा,
तो कथा यानी ये पंडाल लगी है सब बेकार है और तो ऐसा ना करो भैया कछु तो सीखो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो गुरुजी। अरे के